आज हम करेंगे एस ए 550। एस ए 550 है रिलेटेड पार्टीज़। एस ए 550 हमें रिलेटेड पार्टीज़ के बारे में बताता है। तो पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी। मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी है रिलेटेड पार्टी इज डिफाइंड इन एप्लीकेबल FRF एज पर एस ए 18 और वेयर एप्लीकेबल FRF एस्टेब्लिश मिनिमम or no related party requirement. A person entity having control significant influence over reporting entity over which reporting entity has control significant influence, an entity under common control with reporting entity through common controlling owner who are close family member, common key management. रिलेटेड पार्टी वो होगा जिसका कॉमन कंट्रोल है या फिर क्लोज फैमिली मेम्बर है या फिर कॉमन की मैनेजमेंट है। ये लोग होगा रिलेटेड पार्टी। फिर हम लोग देखेंगे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशन एंड ट्रांजेक्शन। ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग, उसका रिलेशन क्या है, उसका ट्रांजेक्शन क्या है रिलेटेड पार्टी के बीच में। तो फर्स्ट क्या करेंगे, टू रिकॉग्नाइज फ्रॉड रिस्क फैक्टर। टू रिकॉग्नाइज फ्रॉड रिस्क फैक्टर। दूसरा, टू कंक्लूड वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सो फार एज दे आर अफेक्टेड बाय दोज रिलेशन एंड ट्रांजेक्शन अचीव ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन एंड नॉट मिसलीडिंग। फिर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, FRF एस्टैब्लिश अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई एंड असेस एंड रिस्पॉन्ड टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर और आइडेंटिफाई असेस करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। फिर दूसरा, इवेल्यूएट वेदर आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन हैव बीन अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज एज पर FRF। फिर इवेल्यूएट करेगा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप कोड और ट्रांजेक्शन कोड, फिर अप्रोप्रिएटली अकाउंट करेगा और डिस्क्लोज करेगा एज पर FRF। फिर तीसरा क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट या फिर TCWG से विथ रिस्पेक्ट टू disclosure to the identify of related party of which they are aware and appropriate accounting and a disclosure as per FRF। फिर है ऑडिटर्स ड्यूटीज़ क्या क्या है। ऑडिटर्स ड्यूटीज़ है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना और दूसरा है ऑडिटर्स का ड्यूटीज़ रिस्पॉन्ड टू असेस रिस्क करना। पहले तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना, दूसरा रिस्पॉन्ड टू असेस रिस्क करना। तो पहला देखेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या करेगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में 3 चीज़ करेगा। पहला, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। अंडरस्टैंडिंग लेगा रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप क्या है और ट्रांजेक्शन्स का। फिर दूसरा, मेंटेनिंग अलर्टनेस फॉर रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन व्हेन रिव्यूइंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। और तीसरा, आइडेंटिफाई करेगा फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को। तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। कैसे अंडरस्टैंडिंग लेगा, ऑडिटर टू इंक्वायर मैनेजमेंट रिगार्डिंग, इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट का रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑफ एंटिटी रिलेटेड पार्टी चेंजेस फ्रॉम प्रायर पीरियड से। नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इससे अंडरस्टैंडिंग लेगा। टाइप्स एंड पर्पस ऑफ ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी, क्या पर्पस है इस ट्रांजेक्शन का, क्या टाइप है, इस चीज़ से भी अंडरस्टैंडिंग लेगा वो। फिर ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग वेदर मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश कंट्रोल टू आइडेंटिफाई अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। ऑथराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी। ऑथराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये सब करके वो अंडरस्टैंडिंग लेगा। फिर दूसरा है मेंटेनिंग अलर्टनेस फॉर रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन व्हेन रिव्यूइंग रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट। ऑडिटर टू रिमेन अलर्ट व्हेन इंस्पेक्टिंग रिकॉर्ड with respect to information indicating existence of related party relationship or transaction not previously identified or disclosed। उस चीज़ से अलर्ट रहेगा जिस रिकॉर्ड का प्रीवियस में आइडेंटिफाइड या डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इफ़ ऑडिटर आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड एंटिटी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट अबाउट नेचर ऑफ दिस ट्रांजेक्शन एंड whether related party could be involved।
पॉसिबल सोर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन, क्या क्या पॉसिबल सोर्स हो सकता है रिलेटेड पार्टी के। पहले तो इनकम टैक्स रिटर्न हो सकता है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट विथ मैनेजमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएटेड, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, शेयर होल्डर रजिस्टर हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकता है। ये सब सोर्सेज है जिससे पता चल सकता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, इन्फॉर्मेशन सप्लाई टू रेगुलेटरी अथॉरिटी हो सकता है, स्पेसिफिक इनवाइस फ्रॉम एडवाइज़र हो सकता है। फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजेक्शन आउटसाइड द एंटिटी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या क्या एग्जांपल है कुछ ट्रांजेक्शन के जो आउटसाइड द एंटिटी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जिससे पता चल सकता है कि ये एंटिटी का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, ये आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मतलब ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो सकता है। जैसे कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन सच एज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और इक्विजिशन। दूसरा, ट्रांजेक्शन विथ ऑफशोर एंटिटी इन जुरिडिक्शन विथ वीक कॉर्पोरेट लॉज। तीसरा, लीजिंग ऑफ एप्रोप्रिएट और द रेंडरिंग ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज बाय द एंटिटी टू अनदर पार्टी और no consideration is exchanged. Sales transaction with unusually large discount or return. Transaction with circular arrangement, that is sales with commitment to repurchase. Transactions under contract whose terms are changed before expiry. तीसरा, आइडेंटिफाइंग फ्रॉड रिस्क फैक्टर, उसमें डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय सिंगल पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप without compensating control in a risk fraud factors. कुछ इंडिकेटर है डोमिनेंट फैक्टर्स के। रिलेटेड पार्टी हैज़ वोटेड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डिसीजन टेकन बाय मैनेजमेंट और TCWG. Significant transactions are referred to related party for final approval. No title debate among management TCWG regarding business proposal initiated by related party. Transactions involving related party are rarely independently reviewed approved. रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, दूसरा ड्यूटीज है ऑडिटर्स के रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। कम्युनिकेट टू अदर मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम। रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन विद द न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी। Inquiry for management failure to identify related party, disclose related party relationship and transactions. Reconsider risk that other unidentified related party or undisclosed related party transaction may exist. If non-disclosure appears intentional, evaluation implication for audit. Second है identified significant related party transaction outside entity normal course of business. Inspect underlying contract to evaluate business rationale. Examine the terms on which transaction takes place. Collect evidence with respect to approval and authorization of transactions. Collect evidence for appropriate accounting and disclosure in compliance of FRF. Third, assertion that related party transactions were conducted on arm's length price. Collect sufficient appropriate audit evidence with respect to management assertion of arm's length transaction. Compare transaction price with price for identical transaction prevailing in ordinary course of business. Engage expert to determine market value. The responses to assess risk.